scholars, I'm Seema Raj and today we are gonna start the questions and answers, especially the grammar part of the lesson चेंज ऑफ हार्ट। क्योंकि आपको पता है हमारा ग्रामर पार्ट रिमेनिंग था, अब हम उसको कर लेते हैं बिकॉज यू नो दैट ग्रामर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे हमने क्वेश्चन आंसर से बिल्कुल अलग रखा है ना। इफ यू नो ग्रामर यू इट मीन्स यू नो द लैंग्वेज, वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेक एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग कंसेक्यूटिव लेटर्स। आपको क्या करना है, आजू बाजू में जो लेटर्स है उनको यूज करके जितना हो सके उससे वर्ड्स बना लेना है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। सो आपको क्या करना है, यू शुड चेंज द ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में आप रहने देंगे लेटर्स को और फिर जाके नए वर्ड्स बनाएंगे। नाउ फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, अब आपको वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्सेस में और इन्हीं में से आपको वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग द लेटर्स इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर। One has been done for you, और एक आपके लिए किया है और हमने तो आपके लिए सारा ही कर दिया है। So, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है हमारा बैडमिंटन। बैडमिंटन में देखिए आप क्या आ रहा है, बैड है ना, बैड हो गया। दूसरा क्या है, एडमिन, तो देखिए आप यहाँ से एडमिन भी बन गया हमारा। अब आप देखिए हम वी हैव नॉट चेंज द ऑर्डर, है ना, हमने ऑर्डर को चेंज नहीं किया, सीक्वेंस को चेंज नहीं किया, सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। ऐसा नहीं कि हमने डी को स्टार्टिंग में डाल दिया, ए को पीछे डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपको ऑर्डर को फॉलो करना है, एडमिन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया हमारा, मिंट, है ना, यहाँ पे भी देखिए हमने ऑर्डर को चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट वर्ड है इन, मतलब ए के बाद डी है तो ए के बाद ही है डी, डी के बाद एम है तो डी के बाद ही है, मतलब और इस तरीके से आपको लेटर्स को अरेंज्ड रहने देना है, सिर्फ आपको नए वर्ड्स बना डालने हैं। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है मिंट, उसके बाद क्या हो गया हमारा इन, उसके बाद हो गया टर्न और उसके बाद हो गया ऑन। सो ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है। नाउ नेक्स्ट है आप देखो फिनोमिनन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आ रहा है आपका, हेन, ठीक है, हेन आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज इनो, अब आप देखो ये मिल गया, इनो हो गया। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा नो, है ना, नो हो गया। नेक्स्ट वर्ड हो गया मैन, उसके बाद हो गया वन। अब देखो वन भी अगर आप लिखते हो तो ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हो, है ना, जैसा है वैसे ही हमने लिख दिया, बस उसको पैलिंड्रोम फॉर्म में कर दिया, ONE, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, PEN, पेन भी कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट वन है हमारा नन, अब आप देखो ये हो जाएगा नन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बास्केटबॉल, अब बास्केटबॉल में पहले आपने क्या ले लिया, बास्क, ओके। नेक्स्ट वन है हमारा स्केट, फिर हो गया बॉल और उसके बाद हो गया अपना सेट। सेट में के जो है उसको आपको गैप करते रहे, जैसे कि हमने पेन में क्या किया था, एच को गैप कर दिया था, आप पेन भी बना सकते थे। फिर उसके बाद क्या है, टॉल, अब देखिए टॉल में भी बी को हटा दिया और बन गया आपका टॉल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आस्क, तो आप देखिए ASK, इसको मिला के आस्क बन जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट वन इज नाउ यू कैन चूज वर्ड्स ऑफ योर ओन, अब आप खुद के वर्ड्स को चूज करिए एंड क्रिएट सच पजल्स, शेयर देम विद योर क्लास एंड ट्राई सॉल्विंग अदर्स। ओके, तो आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग मुझे पता है इसमें प्रो हो गए होंगे। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड यू कैन make your own puzzles, right? Now the next question is read the following sentences and circle the verbs. अब आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपको किसको सर्कल करना है, वर्ब्स को। वर्ब्स मींस आपको पता है वर्किंग वर्ड्स, है ना, वर्किंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि काम के होने के बारे में बताते हैं या काम के बारे में बताते हैं। Everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. अब आप देखिए इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें वर्ब क्या है आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब है हमारा was और डिस्कसिंग है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, द वर्ब which comes before the main verb or the working word to help it, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, हेल्प करने का मेन वर्ब को, इसलिए पहले आता है, मतलब आप ऐसे ट्रिक याद रखिए। और ये क्या हमारा मेन वर्ब, राइट, जो कि वर्किंग वर्ड है।
तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। आपको पता है इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स ही जनरली होते हैं, विल, शैल। तो अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है, हैड आ गया आपका। देखिए हैड में क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हमारा मेन वर्ब, प्लेड, है ना। ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को, मेन वर्ब के पहले आ रहा है, और ये है वर्किंग वर्ड्स, ये डिस्कशन के वर्ड के होने का बता रहा है, और ये है प्ले होने के वर्ड के बारे में बता रहा है। सो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट वन इज ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। अब आप देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड, है ना, फिर वॉन जो है वो मेन वर्ब, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ओके, और फील क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब, राइट। यहाँ पे ये देखिए आप, he had won the game but he did not feel as happy as he usually did, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। नेक्स्ट वन इज what was more surprising। अब आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे से आप जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो मेन वर्ब्स है, उनको आप कॉपी कर देंगे, ठीक है। What was more surprising that Surya had not felt about losing, felt bad about losing। अब यहाँ पे आप देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हमारा, had, ओके, फेल्ट भी वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, राइट, और ये हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, लूजिंग इज नॉट अ वर्ब। जनरली बच्चे क्या करते हैं, लूजिंग या जिसमें भी आईएनजी फॉर्म आया या ईडी फॉर्म आया तो आप सोचते हैं कि ये जरूर वर्ब ही होगा। नहीं, आपको ये फंडा सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी प्रेपोजिशंस हो, आपको पता है प्रेपोजिशंस मींस क्या, लो, दी, टाई, यानी लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, ये सारी चीजें बताने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस बोलते हैं। जैसे कि इन, एट, फ्रॉम, बाय, टू, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे, बिसाइड, अबाउट, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशंस के बाद जब भी आईएनजी फॉर्म में आप वर्ड देखें, ओके, या फिर थर्ड फॉर्म में देखें, तो आप इसे कभी भी वर्ब समझने की भूल मत करिए, वो वर्ब नहीं होता है, वो होता है जेरंड, है ना। तो यहाँ पे आपको जेरंड समझने की जरूरत नहीं है, जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको पक्का सिखाऊंगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी प्रेपोजिशन के बाद किसी भी वर्ड में आईएनजी वगैरह है या वर्ड थर्ड फॉर्म में आ जाए तो आप उसे वर्ब यानी कि वर्किंग वर्ड समझने की भूल ना करें, है ना। सो यहाँ पे लूजिंग नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसलिए हम आपके लिए ग्रामर अलग से लेके आते हैं कि आपको अच्छे से समझा सके और वीडियोस जो है लेंथी ना हो। ग्रामर में इंटरेस्ट आपको इनकलकेट करना है ना, आपको डेवलप करना है, क्योंकि ये जाके आगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द सर्कल्ड वर्ब्स एज द फर्स्ट एक्शन मींस ओल्ड एक्शन। तो अब आपको क्या करना है, जो वर्ब्स हमने सर्कल किया था उनको आपको एक जो फर्स्ट एक्शन है, जो एक्शन यानी कि जो वर्क पहले हुआ, पास्ट में भी पहले, अर्लियर हो गया, अर्लियर पास्ट में जो काम हुआ उसको आपको फर्स्ट एक्शन नाम दे देना है, या फिर ओल्ड एक्शन भी बोल सकते हैं। जो काम पहले हो गया आप उसे पास्ट बोल सकते हैं ना, या फिर पास्ट मींस ओल्ड, है ना, ओल्ड एक्शन। सेकंड जब हुआ यानी जो काम बाद में हुआ, यानी कि बाद में होने वाला, यानी नया एक्शन हुआ, राइट। जो पहले हुआ वो पुराना हो गया यानी पास्ट हो गया, ओल्ड हो गया, और जो अभी हो वो न्यू एक्शन हुआ, राइट, नया एक्शन या नया वर्ड। तो आपको इस तरीके से कॉलम में डाल देना है। अब आप देखो, इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी लूजिंग नहीं आएगा। सो व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज, जहां जहां पे आप हैड देखते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। सिर्फ फॉर्मूला ये है कि जब भी एक सेंटेंस में there are two verbs, right, one verb takes had plus v3 will always be the first action or the old action or the earlier past। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप had plus v3 देखें एक सेंटेंस में, अब आपको पता है हैड पास्ट है, हैज हैव का पास्ट है हैड, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स दे रखे हो, वो भी कौन से फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि हैड प्लस v3 में जो होगा वर्ब वो क्या होगा,
had plus V3 means third, had plus third form of the verb. इस फॉर्मूला में जो भी होगा उसे आप क्या बोल देंगे, आप उसे बोल देंगे फर्स्ट एक्शन या फिर ओल्ड एक्शन या फिर अर्लियर एक्शन, यानी कि ये पास्ट में भी पहले हो गया, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलम बी में बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स है उनको आप डाल देंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है ना। तो कभी भी आप कोई भी सेंटेंस देखो, आप उसमें क्या करेंगे, हैड प्लस V3 को पहला एक्शन या फिर पुराना एक्शन या फिर पास्ट का एक्शन बोलेंगे, अर्लियर पास्ट, पास्ट में भी पहले हो गया। और जो दूसरा एक्शन है यानी कि जो न्यू एक्शन है या न्यू वर्क है, वो जो इसके अलावा जो भी आपने सर्कल किए थे वर्ब्स उसको आप इधर डाल दिए, ठीक है। तो ये इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है। जब आपको हैड प्लस V3 यानी कि फर्स्ट एक्शन पता चल गया, तो आपको सेकंड एक्शन तो बाकी सबको कॉपी पेस्ट ही करना है, बाकी वर्ब्स को, ओके, जो आपने सर्कल किए थे उसमें से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको धीरे 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 आगे और ज्यादा टेंसेस के बारे में बताएंगे। द वर्ब्स इन कॉलम ए दैट रेफर टू द फर्स्ट एक्शन और द ओल्ड एक्शन आर पास्ट परफेक्ट। तो ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं हैड प्लस V3, इसे कौन सा टेंस बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट में भी काम जो है वो अर्लियर कंप्लीट हो गया, पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है। लाइक अब आप देखो यहाँ पे इन क्वेश्चंस के जरिए समझ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप देखो यहाँ पे everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well। अब आप देखो यहाँ पे जो had plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या बता रहा है कि ये वाला एक्शन जो है वो पहले हुआ, पहले प्रभात ने अच्छे से खेला, तभी तो लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके बाद में, है ना, तभी तो लोग उसके गेम के बारे में बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जहां पे भी हैड, जब भी आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस दिखेगा जिसमें दो पास्ट के वर्ब्स होंगे, है ना, तो आपको ये देखना है कि पहले कौन सा हुआ, हैड प्लस V3 वाला मैंने आपको बता दिया, और सेकेंड एक्शन यानी कि बाद वाला एक्शन यानी नया एक्शन कौन सा होगा, जो दूसरा वर्ब बचा वो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज क्या है, कब आप इस टाइप के फॉर्मूले हैड प्लस V3 वाले सेंटेंसेस बनाते हो, जब आपको ये बताना है कि दो एक्शन पास्ट में हुए लेकिन जो पहले हो गया पास्ट में, तो वो उसमें आप हैड प्लस 3 का फॉर्मूला लगेंगे, हैड प्लस V3 यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लाइक मैंने जो सेंटेंस फ्रेम किया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू केम। अब आप इसमें देखिए, आई हैड कंप्लीटेड my work before you came। अब आप देखो इसमें देखो दो वर्ब्स है, had completed और दूसरा क्या है, came। तो अब आप देखो इसमें कौन सा काम पहले होगा, ये तो आपको पता है, हैड प्लस V3 वाला है ना, ये वाला पहले हुआ होगा, राइट। तो जो पहले होगा इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको ये बताना है पास्ट में भी एक काम जल्दी हो गया, जो काम जल्दी हो गया पास्ट में भी आप उसको हैड प्लस V3 के फॉर्मूले में डाल देंगे, और दूसरे को जनरली सेकेंड फॉर्म में डालते हैं, जनरली, हमेशा नहीं, है ना, ये पास्ट परफेक्टनेस में ऐसा होता है। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब आपको ये बताना है पास्ट में भी आपका काम पहले हो गया, तो आप हैड प्लस V3 लगा देंगे, वो काम जो जल्दी हुआ या पहले हो गया वो बताने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blanks with the past perfect form of verbs given within the brackets। अब आप देखिए ब्रैकेट्स में verbs दे रखा है, अब आपको क्या लगाना है, past perfect form लगाना है, यानी कि had plus V3 third form of the verb। Prabhat had already finished his homework before going to the badminton match। अब आप देखो यहाँ पे आपको 2 डैशेस दे रखे हैं, राइट, और आपको पता है इस पे साफ बोल दे कि आपको पास्ट परफेक्ट फॉर्म में डालना है, यानी कि आपको हैड प्लस V3 फॉर्म में डालना है वर्ब को, है ना। पास्ट परफेक्ट का मीनिंग है कि कौन से फॉर्म में डालना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में डालना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश होता है, तो ये डाल दिया। नेक्स्ट वन इज सूर्या डैश बास्केटबॉल फॉर इयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। अब आप देखो फिर से हैड डाला और उसके बाद V3 यानी प्लेड डाल दिया, हो गया। नेक्स्ट वन, बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या डैश सेवरल मैचेस। अब विन है यहाँ पे वर्ब, तो आप क्या क्या डाल देंगे,
had already डालना चाहे तो डालिए, और वो ज्यादा अच्छा लगेगा, नेचुरल लगेगा, तो had already या फिर had won भी सिर्फ आप लिख सकते हैं। विन का थर्ड फॉर्म won ही होता है ना। द न्यू वन है ना, द न्यू स्टूडेंट सूर्या डैश प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। अब आप देखो नेवर मीट है यहाँ पे वर्ड, तो अब आप क्या डालेंगे, द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मीट का थर्ड फॉर्म है ना। आपको पता है कि जनरली ये जो एडवर्ब्स हैं ऑलरेडी, नेवर, वो जनरली वर्ब के आसपास ही आते हैं, तो देखिए आप ये वर्ब के पास डाल दिया आपने, हैड नेवर, हैड ऑलरेडी, है ना। सो हैड नेवर मेट, मीट का थर्ड फॉर्म हो गया, और बाकी सब तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस का थर्ड फॉर्म क्या है, प्रैक्टिस्ड, है ना। ये ध्यान रखिए आप, ये अगर आपको सी दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको आंसर में क्या करना होगा, एस, क्योंकि वर्ब ही एस होता है। क्योंकि कई बार ऐसा दे रखा होता है, सी आपको कंफ्यूज करने के लिए नाउन फॉर्म दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि राइट द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म, है ना, या फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से दे देंगे आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइए। वर्ब में एस लगता है ना। प्रैक्टिस का स्पेलिंग दो होता है ना, एक तो सीई और एक तो एसई वाला, तो एस जिसमें आएगा, जैसे एडवाइस की स्पेलिंग में भी सेम होता है, देखिए सीई भी होता है और कहीं पे एसई भी होता है, तो जो सी वाला होगा, सीई वाला, वो क्या होगा, नाउन फॉर्म में होगा, और एसई वाला किस फॉर्म में होगा, वर्ब फॉर्म में, ठीक है। सो प्रैक्टिस का थर्ड फॉर्म हो गया प्रैक्टिस, तो हैड प्लस V3 यहाँ पे भी आपने लगा दिया, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, तो एवरीथिंग विल बी सो वेरी सिंपल, राइट। सो अब इस तरीके से we have completed even our grammar part and I know you people will keep revising it. So इसी के साथ अब आप हमारे next video का वेट करिए। Till then, bye bye, take care and study well. And please don't forget to subscribe to EduRack channel and like our videos. Thank you. Bye bye.